ट्रेडिंग में नए हो? क्या सोचते हो ये इजी है? लाखों कमाने के सपने देख रहे हो? रुको भाई, ये 6 लेसन तुम्हारी आंखें खोल देंगे। लेसन 1, ट्रेडिंग एक स्किल है, शॉर्टकट नहीं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरी भी वही भोली भाली सोच थी जो शायद तुम्हारी है। इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की रंगीन दुनिया, जहां लोग लैपटॉप खोलकर बैठे बैठे हजारों कमा रहे थे। मुझे भी लगा बस एक डीमैट अकाउंट खोलना है और मेरा पैसा पलक झपकते ही डबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई, मार्केट ने मुझे जमीन दिखा दी। पहले ही दिन 3,000 रुपए का नुकसान, बिना किसी समझ, बिना किसी प्लानिंग के। उस दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है। सोचो, क्या कोई म्यूजिशियन बिना रियाज के उस्ताद बन सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को भी रोजाना चार्ट्स ध्यान से देखने होते हैं, मार्केट का बिहेवियर समझना होता है, और सबसे जरूरी, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना होता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की एक बात याद आती है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। नए ट्रेडर्स अक्सर बड़े मुनाफे के सपने देखते हैं, लेकिन एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाने पर ध्यान नहीं देते। वे सोचते हैं कि बस कुछ टिप्स या ट्रिक्स ऐसे कर अमीर बन जाएंगे, जबकि सच ये है कि सफलता एक सही तरीके से काम करने का नतीजा है, न कि किसी शॉर्टकट का। मान लो एक नया ट्रेडर किसी दोस्त या टेलीग्राम ग्रुप के कहने पर बिना सोचे समझे एक शेयर खरीद लेता है। थोड़ी देर में अगर भाव बढ़ता है तो उसे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही भाव गिरता है वो घबरा जाता है, बिना स्टॉप लॉस के उसे पकड़े रहता है और बड़ा नुकसान कर बैठता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई सिस्टम नहीं था कब खरीदना है, कितना खरीदना है, नुकसान होने पर कब निकलना है। इन सब पर उसने कोई सोचा विचारा नहीं था। लेसन 2, रिस्क मैनेजमेंट ही असली जीत का बेस है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? एक ही ट्रेड में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देना। मुझे भी लगता था, यार ये ट्रेड तो एकदम कंफर्म है, सब कुछ लगा दो। लेकिन याद रखना, मार्केट किसी का दोस्त नहीं होता। मैंने खुद एक ट्रेड में अपनी 40% कैपिटल उड़ा दी थी। तब मैंने ट्रेड लाइक अ मॉन्क पढ़ी और समझा कि रिस्क मैनेज करने का मतलब है अपनी कैपिटल को बचाकर रखना, ताकि तुम अगले मौके के लिए तैयार रहो। अब मैं अपनी हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% का ही रिस्क लेता हूं। नए ट्रेडर्स अक्सर बड़े लॉट साइज के चक्कर में पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि जितना बड़ा लॉट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सच हो सकता है, लेकिन उतना ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है। असली ट्रेडर वो नहीं है जो एक ट्रेड में बड़ा मुनाफा कमाए, बल्कि वो है जो हर नुकसान के बाद भी मार्केट में टिका रहे और लंबे समय तक खेल में बना रहे। जैसे एक सिपाही हर लड़ाई जीतने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अगली लड़ाई के लिए तैयार रहने के बारे में सोचता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी कैपिटल को बचाकर रखने के बारे में सोचता है। एक नया ट्रेडर जिसके पास 50,000 रुपए है, वो सोचता है कि एक लॉट खरीदने पर उसे 500 रुपए का फायदा होगा, तो 10 लॉट खरीदने पर 5,000 रुपए का फायदा होगा। ये सोचकर वो अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देता है। अगर वो ट्रेड गलत साबित होता है तो वो कुछ ही मिनटों में अपनी आधी कैपिटल खो देता है और निराश हो जाता है। एक समझदार ट्रेडर जानता है कि उसे अपनी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही एक ट्रेड में लगाना चाहिए, ताकि अगर नुकसान भी हो तो वो खेल में बना रहे और अगले मौके का इंतजार कर सके। लेसन 3, इमोशन कंट्रोल करो, वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। प्रॉफिट हो रहा हो तो ग्रीड, लॉस हो रहा हो तो रिवेंज ट्रेडिंग। मैंने ये सब महसूस किया है और शायद तुमने भी किया होगा। एक बार मुझे 1,500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया। सोचा थोड़ा और आ जाएगा, और वो 1,500 रुपए का प्रॉफिट देखते ही देखते 2,000 रुपए का लॉस बन गया। जब तक तुम अपनी इमोशंस को नहीं समझते और उन पर काबू नहीं रखते, ट्रेडिंग सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनकर रह जाती है।
ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक मार्क डगलस ने क्या खूब लिखा है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी है और वर्स्ट एनिमी भी। इमोशनल डिसिप्लिन बिना किसी सेटअप के ट्रेड करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। एक नया ट्रेडर अक्सर अपनी भावनाओं के चक्कर में गलत फैसले लेता है। अगर उसे थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो वो लालच में आकर अपनी पोजीशन पकड़े रहता है, जबकि उसे निकल जाना चाहिए। अगर उसे नुकसान होता है तो वो गुस्से में आकर तुरंत एक और ट्रेड लेता है ताकि अपने नुकसान की भरपाई कर सके, और अक्सर और भी ज्यादा नुकसान कर बैठता है। एक नया ट्रेडर एक शेयर खरीदता है और थोड़ी देर में उसे 500 रुपए का फायदा होता है। लालच में आकर वो सोचता है कि ये तो और ऊपर जाएगा और अपनी पोजीशन पकड़े रहता है। अचानक भाव नीचे गिर जाता है और उसका 500 रुपए का फायदा नुकसान में बदल जाता है। दूसरी तरफ अगर उसे 1000 रुपए का नुकसान होता है तो वो गुस्से और निराशा में आकर तुरंत एक और ट्रेड लेता है, बिना सोचे समझे, सिर्फ अपने नुकसान को तुरंत भरने के लिए, और अक्सर एक और गलत फैसला कर बैठता है। लेसन 4, हर ट्रेडर को चाहिए एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान और जर्नल। जब तक मेरे पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं था, मैं हर बार मार्केट के फ्लो में बह जाता था। कई बार तो ट्रेड लेने के बाद सोचता था, स्टॉप लॉस कितना रखूं? उस दिन से मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया। मैं अपनी हर ट्रेड लिखता हूं, क्यों लिया, उसका नतीजा क्या आया, उस समय मैंने कैसा महसूस किया। जब तुम लिखते हो तब तुम्हें सच दिखाई देता है। जैसे डीप वर्क के लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम रिफ्लेक्शन नॉट फ्रॉम रिएक्शन। नए ट्रेडर्स को भी अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना चाहिए। बिना प्लान के मार्केट में जाना मतलब जंगल में बिना नक्शे के घुसना है। एक नया ट्रेडर अक्सर बिना किसी पहले से तय योजना के ट्रेडिंग शुरू कर देता है। वो बस देखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीद लेता है, नीचे जा रहा है तो बेच देता है। उसके पास कोई रूल्स नहीं होते, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं होता। वो बस अपनी भावनाओं और दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। एक नया ट्रेडर सुबह उठता है और देखता है कि कोई शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। वो तुरंत बिना किसी एनालिसिस के उस शेयर को खरीद लेता है। थोड़ी देर बाद भाव नीचे गिरने लगता है और वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि अगर भाव नीचे गया तो वो क्या करेगा। अगर उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता तो उसमें ये साफ साफ लिखा होता कि उसे किस भाव पर खरीदना है, उसका स्टॉप लॉस कितना होगा और उसका प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। इसी तरह एक ट्रेडिंग जर्नल उसे अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने में मदद करता है। लेसन 5, हर लॉस एक कॉस्ट है, ना कि फेलियर। लॉसेस से तो सभी डरते हैं, पर सच ये है कि लॉस भी सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, एवरीथिंग हैज प्राइस एंड द प्राइस ऑफ इन्वेस्टिंग इज वॉलेटिलिटी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग की भी एक कीमत है, लॉसेस। जब तक तुम लॉसेस से भागोगे तुम प्रॉफिट बनाना सीख ही नहीं पाओगे। मैंने तो ये रूल बना लिया है कि हर लॉस के बाद मैं अपने जर्नल में लिखता हूं, ये लॉस मुझे क्या सिखा गया। अगर उस लॉस से मुझे कुछ सीखने को मिला तो वो एक इन्वेस्टमेंट था, बर्बादी नहीं। एक नया ट्रेडर लॉस होने पर निराश हो जाता है और अक्सर ट्रेडिंग छोड़ देता है। वो लॉस को अपनी नाकामी मानता है, जबकि एक समझदार ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग के खेल का एक हिस्सा है। जरूरी यह है कि तुम उन लॉसेस से क्या सीखते हो और अगली बार उन्हें कैसे अवॉइड करते हो। एक नया ट्रेडर एक ट्रेड लेता है और उसे नुकसान होता है। वो निराश होकर सोचता है कि वो ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है और हार मान लेता है। वहीं एक समझदार ट्रेडर उस लॉस का एनालिसिस करता है। वो देखता है कि उसने क्या गलती की, क्या उसकी स्ट्रेटेजी में कोई कमी थी या क्या मार्केट की हालत उसके खिलाफ थी। वो उस गलती से सीखता है और अगली बार उसे दोहराने से बचने की कोशिश करता है। इस तरह हर लॉस उसके सीखने की प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़ने जैसा होता है। लेसन 6, नॉइज से दूर रहो, अपना सिस्टम बनाओ। आजकल तो हर तरफ से सिग्नल्स मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स,
YouTube के फ्री टिप्स। पहले मैं भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। एक ग्रुप बोलता कॉल लो, दूसरा बोलता पुट लो, और बीच में नुकसान कौन लेता था? मैं। तब मैंने फैसला किया, सभी ग्रुप से एग्जिट, सिर्फ अपना सेटअप। मैंने अपनी लाइफ में डीप वर्क का कॉन्सेप्ट लगाया। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, क्लैरिटी लाओ। नए ट्रेडर को लगता है कि सिग्नल्स फॉलो करने से पैसा बनेगा, लेकिन असली पैसा तब बनता है जब तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारी अपनी समझ और एनालिसिस के हिसाब से। सिग्नल से पैसा नहीं बनता, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन तुम्हें सफल बनाता है। एक ट्रेडर अक्सर दूसरों के टिप्स और सिग्नल्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। वो अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है, अपनी रिसर्च और एनालिसिस करता है और उसी के हिसाब से ट्रेड लेता है। एक नया ट्रेडर किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करता है जहां हर रोज कई ट्रेडिंग सिग्नल्स आते हैं। वो बिना सोचे समझे उन सिग्नल्स को फॉलो करता है और अक्सर नुकसान उठाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि वो सिग्नल क्यों दिया गया, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और क्या वो उसकी अपनी ट्रेडिंग प्लान के साथ मेल खाता है। एक सफल ट्रेडर कभी भी दूसरों के सिग्नल्स पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता। वो अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाता है, अपनी रिसर्च और एनालिसिस करता है और उसी के आधार पर ट्रेड लेता है। अगर तुम भी नए हो ट्रेडिंग में, तो ये 6 लेसन तुम्हारी शुरुआत के लिए बहुत काम के हो सकते हैं। हर एक मिस्टेक एक स्टोरी है और हर स्टोरी कुछ सिखाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और भी सीखने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहो।